आज लोग भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, या तो वो फेमस होने के लिए भरना चाहते हैं, या वो चाहते जो आप में वो मुझे चाहिए, या तो वो चाहते मैं भरूंगा मेरे कुछ कार्य हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, या तो वो भर के कोई फीलिंग्स ही लेना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आत्मा भरता है, या तो उतनी सोच उनकी इतनी छोटी है, या तो चाहते बस एक फीलिंग लेना चाहते हैं, या तो वो इसलिए भरना चाहते हैं मुझे अन्य भाषा मिल जाए और मेरी जो मसीही दोस्त है, मसीही फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे चढ़ाता है तुझे 4 साल हो गए अन्य भाषा नहीं मिला, वो इसलिए वो भरना चाहता है अन्य भाषा मिल जाए मुझे। पर पवित्र आत्मा वो किसको देता है? मैंने महसूस किया अगर ये फीलिंग जो खुदा की दासी प्रीच करके जा चुकी है, थोड़ा सा उससे मैं आगे लेके जा रहा हूं, अगर ये फीलिंग आप में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं लिख के दे दूंगा, गारंटी से बोलता हूं, 100% श्योर, ये फीलिंग जो मैं प्रीच कर रहा हूं आज, स्पिरिचुअल फीलिंग, अगर ये फीलिंग आप में आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता आप पवित्र आत्मा से भरे ना। 100% श्योर, सब भरेंगे। पर कई लोग पता क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो खुद आप नजरअंदाज करते इस फीलिंग को लेने से, खुद नजरअंदाज करते, खुद कहते मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे रूहों को बचाने का बोझ नहीं चाहिए, तो पवित्र आत्मा उन्हें नहीं भरता। क्योंकि पवित्र आत्मा हिलाने के लिए थोड़ा ना भरता है, अन्य भाषा बुलाने के लिए थोड़ा ना भरता है, पवित्र आत्मा इसलिए भरता है कि आप जाएं और प्रचार करें, वो इसलिए भरता है। आप जाएं और रूहों को बचाएं, वो इसलिए भरता है। और जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता, काम करके वापस आता है। और उसने मुझे एक साफ साफ बताया कि जो रूहों को बचाने का बोझ रखेगा, मैं उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरूंगा। ये लाइन दी खुदा ने मुझे, जो रूहों को बचाने का बोझ रखेगा मैं उसे अपनी सामर्थ्य से भरूंगा, खुदा कहता है। और जो अगर लाइन खुदा की ओर से आ जाए तो बस कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो फिर तो, हालेलुया। अगर आप जाने के लिए तैयार हैं, वो आपको भरने के लिए तैयार है। मुझे मसीह में आए जब 10 महीने हो गए और उसके बाद मेरी फीलिंग बढ़ती गई हर जगह। कब मुझे पवित्र आत्मा मिला, कब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला? जब फीलिंग बढ़ती गई। मैं आपको बताऊं कौन सी फीलिंग की बात है। वो फीलिंग जब आप मसीह में नए नए आए थे, आपके अंदर एक फीलिंग थी, एक बोझ था। फीलिंग मैं इसलिए जोड़ करता हूं कि आपको समझ आए थोड़ा सा। एक बोझ था कि मुझे किसी को वचन सुनाना है, आपसे रहा नहीं जाता, मुझे किसी को वचन सुनाना है, मुझे किसी को वचन सुनाना है। आप रिक्शे पर भी बैठे हैं, आपको मन कर रहा है रिक्शे वाले को मैं वचन प्रचार करूं, पर आज 4 साल हो गए मसीह में, अब आप रिक्शे पर बैठे हैं, अपनी चपड़ चपड़ लगा रहे, पीछे बातें कर रहे हो, जिसके साथ भी बैठे हो, पर आपको उस रिक्शे वाले की रूह बचाने का कोई फिक्र नहीं, इसलिए आप पवित्र आत्मा से भर नहीं रहे। आप बस में बैठे हो और साथ वाले को बचाने की कोई चिंता नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं। आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है, आपका दोस्त बन रहा है, पर आप शर्मा रहे हैं उसे सुसमाचार देने से। आपके अंदर वो बोझ नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, हे प्रभु वो बचाया जाए, हे प्रभु वो बचाया जाए, हे प्रभु मेरा ये रिश्तेदार, मेरा वो रिश्तेदार, मेरा ये पड़ोसी, मेरा वो दोस्त, मेरा वो स्कूल फ्रेंड, मेरा वो कस्टमर, मेरा वो प्रिंसिपल, मेरा टीचर, मेरे साथ के दोस्त, प्रभु ये नरक में ना जाएं, ये बचाए जाएं। जब ये बोझ आपके अंदर आ गया, तब वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। और मैंने देखा, खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया कैसे वो भरता है, और आपके अंदर अब वो बोझ नहीं रहा। पिछले महीने में कितनों को चर्च लेके आए हो, कितनों को वचन बताया, कितने बपतिस्मे अब तक तेरे साथ हो चुके हैं, इसका मतलब बोझ मरा हुआ है।
रूहों को बचाने का बोझ नहीं रहा। कौन सा बोझ? यीशु ने इतनी रूहें कैसे बचाई? पतरस ने इतना प्रचार कैसे किया? क्योंकि उसने जो यीशु का बोझ था, पतरस ने देखा था कैसे था प्रभु के अंदर। साथ रह के प्रभु कहता है अगर किसी की एक भेड़ खो जाए तो चरवाहा उस 99 को छोड़कर 100 में से उस खोई हुई एक को बचाने जाता है। जब एक रूह बचती है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। खुदा के अंदर यीशु ने कहा, हे पिता, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को भेज दे। पर जब कुछ दिन पहले मैंने ये वचन को पढ़ा, मैंने कहा प्रभु मजदूर थोड़े नहीं है। आप कहते ये क्या बोल रहे हैं, आप पास्टर वचन के खिलाफ बोल रहे हो आप। मैंने कहा प्रभु फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े नहीं, मजदूर बहुत है, मजदूर बहुत है। ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मजदूर बहुत हैं। पर इस सेवकाई के साथ मजदूरों को बेच दे नहीं, मजदूरों को मेरे साथ जोड़ दे खुदा। उस बोझ में मजदूर थोड़े नहीं है, मजदूर बहुत है, पर मजदूरों को जोड़ दे खुदा। इस दर्शन में जोड़ दे खुदा। फसल है पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं। बिनती तुझसे खुदा, मजदूर जोड़ दे। एक आग हर दिल में हमको जगाना है, भटके हुए जीवन को यीशु से मिलाना है। इस आग को जगाना है, और आज आग जो खुदा ने मुझ में जगाई वो आप में जगाने जा रहा है। और इस आग का कारण, इस आग का आपको पता, पिछले लोग कहते ले ये कोई पवित्र आत्मा से भरना होता है, ये गिर जाते। सबूत है, मैं भरता हूं, उसके बाद मैं बड़ी बड़ी मीटिंग करता हूं, प्रचार करता हूं, आप चेंज देखते हो। तुम फुस फुस करके बैठे रहते हो और तूने एक भी रूह नहीं बचाई, और घर में बैठे फोन पे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो रोज। अगर मैं पिछले संडे भरा तो आज मेरे अंदर आप प्रचार देख रहे हो, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। आत्मा आया तो रूहों का बोझ आया, और वो बोझ मैं आपके ऊपर उंडेल रहा हूं। आज आपको जुड़ना है मेरे साथ, आपको जुड़ना है मेरे साथ। आप सुनते सुनते भर रहे हो, आपको जुड़ना है मेरे साथ। जैसे यीशु ने 2-2 करके चेले भेजे, जोड़ा उन्हें एक के साथ, कि अगर एक कमजोर हो दूसरा उससे बलवान करे, एक निराशा में दूसरा उससे बल दे। 1 से 2 भले लिखा है, इसका मतलब जुड़ना है आपको। उसने 12 को चुना, उसने 70 को चुना। अगर पिता ने खुद करना था सारे काम, तो 12 को क्यों चुना, 70 को क्यों चुना, 120 पर आत्मा क्यों उतारा, और आज इतने अभिषेक क्यों खड़े किए? इसका मतलब वो चाहता है इंसान को चुनना और उसे उपयोग करना। और खुदा जब कि इस आग को हर दिल में हमें जगाना है, बट के जीवन को यीशु से मिलाना है। इतने सरल जे रास्ते हो सकता है कल हासिल ना हो सुसमाचार प्रचार के। तैयार रहना है, हमें खुद को मिटाना है, एक आग हर दिल में हमको जगाना है। तो जब तेरे अंदर ये रूहों को बचाने का बोझ आएगा, कईयों के अंदर ये खत्म हो जाता है रूहों को बचाने का बोझ। और जब मैं खुदा में आया और मेरे अंदर था, मैंने रूहों को बचाना है, हर जगह सुसमाचार का मौका ढूंढता था। बाइक में जा रहा हूं, अपने सीडी पास रख रहा हूं, नया नियम पास रख रहा हूं, छोटा लिटरेचर पास रख रहा हूं, पेन ड्राइव भजनों की भरी हुई, प्रचार की भरी अपने पास रख रहा हूं। मेमोरी कार्ड 120 रुपए के लेके अपने पैसे से 10-15 उससे मैं सॉन्ग भर के पैशन ऑफ क्राइस्ट, शुभ संदेश, क्रिश्चियन क्रूसर्ड, हीलिंग क्रूसर्ड की वीडियो उसमें रखता था कि अगर मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊं, बाद में वो क्या देखेगा, मैं बोलूंगा ये ले 120 रुपए का मेमोरी कार्ड गिफ्ट किया तुझे, ये ले एक सीडी गिफ्ट की, ये ले एक बाइबल दिया, इसे सुन घर जाके। आज तो इजी है, आज तो आप सीधा कहोगे ये लो अपना फोन निकालो, ये लो स्कैन करो QR कोड, ये लो स्कैन करो अमृत संधू मिनिस्ट्री का स्कैन कोड, सीधा YouTube में पहुंच जाओगे तुम।
ऐसा आसान नहीं था। बाइक पे जा रहा तो मैं एक ही कहता था, प्रभु मुझे रास्ते में उपयोग करना, मैं रिश्तेदारों पे जा रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे रास्ते में उपयोग करना। खाली बोतल अपनी मोटरसाइकिल में रखता था, अगर किसी का रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ था ना, उसके पास रुक के कहूंगा अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के, ये ले भाई मैं तेरी हेल्प करता हूं। वो बोलेगा क्यों की? मैं बोलूंगा यीशु ने सिखाया है। वो बोलेगा कौन है यीशु? मैं बोलूंगा आजा बैठ मेरे साथ। तो आज आप ये छोटा सा स्कैन करते हो, सीधा आप सुसमाचार पर ले जाते हो। लो यहां पर प्रचार सुनो, सुसमाचार ये कोड ओके, ये तैयारी का स्लीपी और जी उठने का दिन, ये सुसमाचार का काम है। और ये मैं आपको इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूं कि आज पोस्टर छपके आ चुके हैं और मैं आपको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचार करूं। नो, इससे पहले कि पोस्टर आए, खुदा ने मुझे ये लाइन दे दी, जो रूहों का बोझ रखेगा मैं उसे आत्मा से भरूंगा। और मैं ऐसे रखता था, जो पट्टे उन इट्टा दे वहां पर जाता था और वहां के लोगों को प्रचार करता था और बहुत सारे लोग चर्च आने शुरू हुए। कहीं मीटिंग होती थी, गाड़ी भर भर के उन्हें आओ जी अभी क्या, जाओ जी मेरे साथ आओ जी। और उन्हें छोटे हाथी में बिठाते थे, गाड़ी में बिठाते थे, जो भी अरेंज करते थे कुछ उनके लिए, जो भी अरेंज हो उन्हें चर्च लेके जाते थे। अगर आप ये सेवकाई कर रहे हैं सुसमाचार की, आप रियल होली स्पिरिट से भरे हुए व्यक्ति है, कोई डाउट नहीं। कोई कुछ भी कहे भाई तू आत्मिक नहीं है। बोले एक अंधे की आंखें यीशु ने खोली, अंधा कहता मैंने नहीं देखा कि किसी पापी व्यक्ति ने अंधों की आंखें खोली हो, ये तो पवित्र यीशु मसीह है। मैंने भी नहीं देखा कि एक शारीरिक बंदा रूहों को बचा सके। वो आत्मा से भरा हुआ है, चाहे उसके अंदर कमियां हो, कमजोरियां हो, वो चली जाएंगी धीरे धीरे, पर बोझ उसके अंदर है। तो जो वो बोझ था, वो इसी कारण खुदा ने वो बोझ बढ़ता गया रूहों को बचाने का। और जब फिर मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं आगे, कई बार लोगों को बताना, कई बार मैंने डर जाना, बात करते करते मैंने हाइपर हो जाना, लोगों को सुसमाचार देते देते खुद उन्होंने मुझे अपनी बातों से हरा देना। फिर मुझे पता चला मेरे अंदर बोझ तो है रूहों को बचाने का, पर सामर्थ्य की कमी है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में, पावर में। और मैंने जब ये प्रचार सुना कि मुझे सामर्थ्य से भरना है, तो मैं सामर्थ्य को खोजने लगा, कहां मिलेगी सामर्थ्य, कैसे मिलेगी। और एक ऐसी डिसाइपलशिप मीटिंग में गया कि यहां पर चेले बनने का ट्रेनिंग था, और 20 दिन में गया और सीखा। और वहां पर हमें सिखाया गया रूहों को, रोज यही प्रचार हो रहा था, सुसमाचार। यीशु ने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो। ऐसा प्रचार होना, प्रचार के लिए अपने आप को मरना है, आपको अपने आप का इनकार करना है, आपको चेले बन के चलना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको अपने लिए नहीं जीना। आप एक कनक के दाने की तरह मरे हुए हैं, आप लहू दे के खरीदे गए हैं। ऐसे प्रचार मिले और हम समझ गए बात को कि आत्मा मुझे क्यों लेके आए यहां पर समर्पित करने के लिए। और मैं कहता हूं हाँ प्रभु, जो तू मुझे ये 10-15 दिन से सिखा रहा है अपने दासों के द्वारा, मैं समर्पित करता हूं ऐसा करने के लिए। मुझे बरे, मैं सारा जीवन विश्वास योग्य बन के, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। मैं तेरा विश्वास योग्य बेटा बन के तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। जब मैंने ऐसा फैसला कर लिया, लास्ट मीटिंग थी, मैं भरा नहीं था पूरी मीटिंग में। मैं कहता था मेरे ऊपर अन्य भाषा क्यों नहीं उतरती, मैं क्यों नहीं भरता। लास्ट मीटिंग थी कि ये लास्ट संडे है, 20 दिन आपके ट्रेनिंग के खत्म होने जा रहे हैं, अब आप पर हाथ रखे जाएंगे, आप पर भरा जाएगा। मैंने कहा प्रभु लास्ट है, और मैं पूरा बोझ से भर चुका था उससे पहले। और उसके बाद प्रभु के दासों ने हाथ रखे और मैं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि मुझे सामर्थ्य चाहिए थी। अगर आपको सामर्थ्य मिल गई, आपको खजाना मिल गया, आपको स्वर्गीय खजाना मिल गया, अगर आपको सामर्थ्य मिल गई। आज लोगों के अंदर बोझ नहीं है रूहों का। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पर सामर्थ कब पाओगे?
ये तो ये बोला ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ आया आत्मा सामर्थ पाले, पर पवित्र आत्मा कब आएगा? और लिखा है निकल के पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम यहूदिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसका मतलब गवाह बनने से, प्रीच करने से, अगर आप प्रीच करने का बोझ अपने अंदर रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा, आएगा आप पर। चेले तैयार थे, हाँ प्रभु पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। पतरस को कहा आजा, आज से तू मछलियां नहीं लोगों को पकड़ेगा और मेरे पास लेके आएगा। पतरस कहता है जाल छोड़े, चल पड़ा। इसीलिए पतरस पर कलीसिया स्थापना की गई, इसीलिए पतरस पवित्र आत्मा से भरा गया। वैसे नहीं हो गया सब कुछ। लिखा है, कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। क्यों चुनता है प्रभु? सामर्थ दिखाने के लिए। मैंने तुम इसलिए चुना है कि तुझ में सामर्थ दिखाऊं। और सामर्थ किसके लिए? कि तू मेरा प्रचार करे। और आज एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से बंदा भरना चाहता है और उसे ये नहीं पता मुझे क्यों भरना है। अगर आपके अंदर ये, इस प्रचार को सुनने के बाद कई लोगों के अंदर आ चुका था जब प्रभु की दासी ने प्रचार किया, और वो लोग जब मैं वर्शिप कर रहा था, आप भरे भी, मैंने देखा है बीच में आके आप भरे हैं, आप भरे हैं, रो रो के वो आपके अंदर खुदा ने भरा है आपको, आपके अंदर वो तरस आया, वो लोगों के लिए तरस आया। अगर आपको एक बार नरक का दर्शन हो जाए ना, आप रोक नहीं पाएंगे रूहों को बचाने से। आप कहेंगे मैं नहीं चाहता हूं ये नरक जाए, मैं नहीं चाहता हूं ये नरक जाए। एक बार आपको स्वर्ग का दर्शन हो गया कि स्वर्ग कितना सुंदर है, आप पृथ्वी में धन कमाना छोड़ दोगे। आप कहेंगे मुझे वहां का धन कमाना है, क्योंकि ये धन तो 70-80 साल कब भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो वो सदा का धन, जब वो सोने की आप उस पवित्र नगरी को आप देखोगे, स्वर्ग को, सदा की जीवन, आपके अंदर ये बोझ कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं लोगों को परमेश्वर भरता है जिनके अंदर ये बोझ आता है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। क्यों सामर्थ दिखा? क्यों भरना चाहता है? कि उसका प्रचार हो। और आज लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं पर प्रचार के लिए समर्पित नहीं। आप लहू देके खरीदे गए हैं, अपने नहीं है। लेकिन उसने तुझे, तूने नहीं, उसने तुझे चुना है कि तुम फल लेके आओ। क्या फल? वो ये नहीं चाहता चर्च में तुम फ्रूट लेके आओ। फ्रूट ना लेके आना, चढ़ान फ्रूट चढ़ाइए, ये फल लेके पास से निकल। वो रूहों का फल, कुछ रिजल्ट लेके आओ। वो कहता है अगर मैंने तुझे चुना है, कई बार आप बोलते असी नहीं प्रभु ने चुने, प्रभु ने चुने सन्नू, तो उसने आपको फल लाने के लिए चुना है। ये भी याद रखो। क्या फल लाए हो पिछले महीने? क्या फल लाए हो इस साल? 3 महीने निकल चुके। क्या फल लाए थे पिछले साल मसीह में होके? और तुम बड़ा फल, उसने फल एक जगह लिखा, बड़ा फल लेके आओ, बड़ा फल लेके आओ। हालेलुया। तो आपको समर्पित होना है। जो सुसमाचार आप लेके जाते हो, आपको पता चमत्कार कैसे होते? जब आप यीशु का संदेश किसी व्यक्ति को दे देते कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है, चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, प्रेम करने वाला है, तो जब आप सुसमाचार देते हो प्रभु के बारे में, फिर क्या होता है? जो वचन एक व्यक्ति को आप सुना देते हो, उस वचन को पूरा करने के लिए खुदा उस व्यक्ति को चमत्कार देता है। इसलिए पहली बार आके लोग जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वचन दिया था उन्हें। खुदा अपने वचन के कारण उनको चंगा करता है। जो आपने वचन दिया था कि हाँ, जो आपने प्रीच किया यीशु ऐसा है, खुदा उस वचन को पूरा करता है उस व्यक्ति के जीवन में। फिर अगर वो उस वचन पर विश्वास करके आता है, इसलिए चंगे होते लोग। और इसीलिए तो आपको तैयार रहना है, खुद को मिटाना है। जब एक कनक का दाना अपने आप के लिए मर जाता है, जब तक मरता नहीं आप अकेले रहते हो। जब आप मर जाते आप अकेले नहीं होते, पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, फिर आप अकेले नहीं रहते, तो बहुत फल लाता है। आप जब तक मरेंगे नहीं अपने आप के लिए, बिजी है आप अपनी लाइफ में, किसी को बचाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, किसी को चर्च के बारे में, यीशु के बारे में बताने के लिए कोई टाइम नहीं, बिजी हैं। पर जब आप अपने आप के लिए मर जाएंगे, वो खुदा भरेगा।
बहुतों को आप जन्म देंगे। तो सुसमाचार में शक्ति है जो आप प्रीच करते हैं। इस वचन को स्क्रीन पर मैं पढ़ाऊंगा आपको। रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, शर्माता नहीं, लज्जाता नहीं सुसमाचार से, गुड न्यूज देने से, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ये विश्वास करने वाले के लिए क्या है? पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त, उद्धार मतलब हर चीज से छुटकारा, बीमारियों से, दुखों से, पापों से उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। गुड न्यूज शक्ति है। जब आप किसी के पास गॉस्पेल लेके जाते हैं, सुसमाचार लेके जाते हैं, खुशखबरी लेके जाते हैं, गुड न्यूज, गॉस्पेल, सुसमाचार, शुभ संदेश का क्या मतलब है? खुशखबरी कि जो एक बीमार है उसके लिए चंगाई की खुशखबरी, जो पापों के नीचे उसके ऊपर क्षमा की खुशखबरी, जो बोझ के नीचे उसके ऊपर रिहाई की खुशखबरी, जो नरक के डर से मर रहा है उसके ऊपर स्वर्ग की खुशखबरी। तो ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसका मतलब जब आप गॉस्पेल लेके जा रहे हैं, आप शब्दों को नहीं, आप सामर्थ को लेके जा रहे हैं, शक्ति को लेके जा रहे हैं। कुछ अलौकिक होगा जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे। उस व्यक्ति के जीवन में भी जो सुनेगा, उस व्यक्ति के जीवन में भी जो प्रचार करेगा। तो आपको तैयार रहना है, खुद को मटाना है, कहना है मुझे, मैं तैयार हूं। अगर आप दिल से, अगर ये वचन आपके हृदय नहीं सिदे तो ऊपर से प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन पतरस ने प्रचार किया, सुनने वालों के हृदय सिद गए। हृदय सिद्धने का मतलब आपको प्रचार आपके आत्मा में टच कर रहे हैं अंदर। आप कह रहे सचमुच कुछ भी हो जाए आज से मैं रुकूंगा नहीं, मैं प्रचार करूंगा। तो आज आपके भरने का दिन है। अगर आपके हृदय सिद गए, अगर ऊपर ऊपर से सुन रहे, हाँ, ऊपर ऊपर से फीलिंग से कह रहे हैं हाँ हाँ मैं करूंगा करूंगा, और अंदर कुछ नहीं हुआ आत्मा में, क्योंकि चमत्कार आत्मा में जब जाता है वचन तब पैदा होता है। अगर आप उसे सुन के कहेंगे हाँ मैं करूंगा, रूहों को बचाऊंगा, जितना रूहों का बोझ बढ़ेगा उतनी आप में सामर्थ बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ेगा, भरपूरी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको फैसला करना है प्रीच का। अंदर आपके गया तो कि हाँ प्रभु मैं समर्पित करता हूं तेरा वचन लोगों को देने के लिए, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं मूल्य चुकाऊंगा, समय निकालूंगा और मैं प्रीच करूंगा। क्योंकि बाइबल खुद बताती है, रोमियो में लिखा है, आप पढ़ेंगे रोमियो 10:14 से 17 तक, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसका नाम क्यों कर ले। लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है, और जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे लें। और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। जिसके बारे में सुना ही नहीं तो उन पर विश्वास कैसे करें। अगर लोग यीशु के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही स्वर्ग देता है, यीशु ही उद्धार करता है। आकाश के बीच, वृक्षों के बीच और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है। अगर आप प्रचार ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं लोग, तो विश्वास कैसे करेंगे। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। जिस पर सुना ही नहीं उस पर क्यों कर विश्वास करें। और 15 में लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुने, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। अगर भेजे ना, प्रचारक बिना लोग कैसे सुनेंगे अगर कोई प्रचार नहीं करेगा। मैं यहां पर प्रचार करूं, आप सुन रहे हो, और चंगे आप मेरे हाथ से नहीं होते, आप प्रचार से होते। आज आप बढ़ रहे थे, किससे बढ़ रहे थे? प्रचार सुन के आप बढ़ रहे थे, कुछ सुन रहे थे, आप विश्वास कर रहे थे और बढ़ रहे थे। प्रचारक बिना कैसे लोग सुनेंगे यदि भेजे ना जाए, यदि भेजे ना जाए। यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। जिसके पाप तुम क्षमा की करोगे क्षमा होंगे, जिसके रखो रखे जाएं, जो तुम मेरे नाम में करोगे वो हो जाएगा। तो जैसे खुदा ने मुझे भेजा है आज मैं आपको भेजता हूं। क्या आप तैयार हो? प्रचारक बिना कैसे सुने, यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार, कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पांव कितने सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पांव कितने सुहावने, पिता कहता है, कितना प्रसन्न होता है उससे जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। आज इन पांव को निकालो,
बाहर और प्रचार करो। हालेलुया। और प्रचार करो। और लास्ट 2 आयतों में लिखा है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारी सुसमाचार की प्रतीति की? सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कैसे बनेगा लोगों का? सुनने से। सुनना किससे? मसीह के वचन से। तो आज से मसीह का वचन अपने हाथ में पकड़ लो और इसे पढ़ो रोज बाइबल को, और जो पढ़ रहे हो उसे प्रीच करो। गो एंड प्रीच। जाओ और प्रचार करो। अगर बोझ तुझ में आ जाए, आपके अंदर बोझ रहना चाहिए हर वक्त। बोझ, अगर आपके अंदर बोझ है, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको भरेगा, आपको उपयोग करेगा। मेरी हर एक फॉरेनर जो फॉरेन से आता है उसके लिए यही सलाह है। जब कोई मुझे आता है, पता चलता है, कोई मिलता है, मैं क्या बोलता हूँ, फॉरेन से आए, जितनी मीटिंग अटेंड करते हो, अगर वहां पर अनॉइंटेड चर्च नहीं है तो आए हो तो पूरी मीटिंग अटेंड करके जाना। ऐसा ना हो शैतान हालात बहुत खींचेंगे, परिस्थितियां बहुत खींचेंगे कि तेरी मीटिंग्स मिस हो, पर चर्च लगातार आना, रिसीव करके जाना, ताकि तुम उपयोग हो सको। तो खुदा यही चाहता है, आपके अंदर बोझ होना चाहिए, रूह को बचाने का, रो के प्रार्थना करने का। 2 काम है, एक आप रो के खुदा के हृदय से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको निकल के जाके प्रचार करने को खुदा बोल रहे हैं तो प्रचार करो। पिता की ये इच्छा है, हर एक रूह बचाई जाए, हर एक घुटना टेके, हर एक जुबान बोले कि यीशु ही प्रभु है। ये खुदा का विजन है, इसमें शामिल हो जाओ। फसल पक चुकी है, मजदूर तो बहुत ज़्यादा है, पर मजदूरों को खड़े होने की ज़रूरत है। कि आप तैयार है खड़े होने के लिए?